वहां से हम लाइन हाजिर कर दिए। मैं कप्तान से जाकर के इतने पूछ दिया कि का वहाँ 5 लाख रुपया यशो दे रहा है, 5 लाख महीना दे रहा है। आप एक चीज हमको कोई बता दे, सारे चैनल के लोग हों या आम जनमानस के लोग हों, कि निश्चित रूप से पंजाब कैडर का आईपीएस उत्तर प्रदेश में आना चाहता है, राजस्थान कैडर का, दक्षिण भारत का कैडर का उत्तर प्रदेश। क्यों उत्तर प्रदेश में क्या घी बना है जी। आज वो 1-1 करोड़ रुपया देकर के प्रांत चेंज करा रहे हैं 5 साल के लिए। अब 5 साल यहाँ मलाई काटने आए हैं तो यहाँ की सरकार को देकर के जिले का चार्ज ले रहे हैं। तो सरकार भ्रष्ट है, आईपीएस भ्रष्ट है। सिपाही दरोगा की क्या औकात है, सरकार टाइट हो जाए और आईपीएस टाइट हो जाए, उस दिन 1 पैसे की वसूली मैं चैलेंज देता हूं कि नहीं होगी, लेकिन वसूली कराई जाती है इसलिए कि महीना पैसा बढ़ा हुआ आईपीएसओ को जाता है, आईपीएसओ द्वारा सरकार को जाता है, समस्त संबंधित अधिकारियों को जाता है। और ये जो वहाँ की कार्रवाई की जा रही है केवल सिपाही दरोगा पर, ये बहुत घिनौना कार्य है। माननीय जोगी जी को चाहिए कि पहले वहाँ के एसपी को जेल भेज दें, वहाँ के आईपीएसओ को जेल भेज दें। चंदौली में वसूली होती है, सारी बॉर्डरों की वसूली होती है, नेपाल बॉर्डर की वसूली होती है। हाय दम मानी जोगी जी में, तो निश्चित मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि आईपीएसओ को बोले जेल भेजे, उसी दिन भ्रष्टाचार तो उस दिन रुकेगा। लेकिन ये लोग आईपीएसओ को पीठ पर हाथ रख दिए हैं कि जाओ लूटो, कहाँ से होगा। तो सिपाही दरोगा वसूली करेंगे, इंचार्ज को देंगे, इंचार्ज ले जाके कप्तान को गिराएगा, कप्तान डीआईजी, सरकार सारे लोगों को देगा। ये वहाँ के रवैया है। वहाँ से आप जो सुन रहे हैं लोग कि सिपाही गए जेल, तो सिपाही तो बलि का बकरा है, मच्छर है, मच्छर की तरह जो चाहे वो मसल दे। ये इसलिए कि गुलाम है, अपनी ही दिल की बात नहीं कर सकते। माँ बीमार है, छुट्टी नहीं मिलेगी, बाप बीमार है, छुट्टी नहीं मिलेगी। अब बताइए, बॉर्डर स्कीम लगाए हैं, बॉर्डर स्कीम पुलिस को क्या फर्क पड़ रहा है। हम बलिया में पोस्ट है, गाजीपुर के रहने वाले हैं, तो बलिया में हम जानते हैं कि अपराधी कौन है, तो मेरी भी धमकी चलेगी, मैं भी टाइट हूँ, मैं डर के नहीं नौकरी करूँगा। लेकिन ये हम भेज देंगे इटावा, हम वहाँ जाके क्या करेंगे, वहाँ की भाषा ही नहीं समझ पाएंगे। पहले तो इटावा का आएगा तो मेरे यहाँ की भाषा नहीं समझ पाएगा। ये सरकार की रवैया है, सरकार इस पर नहीं। अभी देखिए, सरकार 5-5 पेंशन ले रही है, अब लोग कर्मचारी एक भी पेंशन नहीं पा रहे हैं। चलिए आप सूर्य पालन के संबंध में आइए। एक मिनट सर, दरोगा जी ये बताइए कि वहाँ के जो दरोगा जी निलंबित हुए हैं, अब क्या होगा? बता रहे हैं लोग कि अब 20 पुलिसकर्मी और दरोगा जी और आईपीएस और ये लोग जो पकड़े हैं रात को छापा मार के, तो इन लोगों को क्या होगा दरोगा लोग? मैं भी ये पूछ रहा हूँ कि जितने लोग गिरफ्तारी करने आईपीएस जा रहे हैं, डीआईजी आईजी जा रहे हैं, किसी आईपीएस के भी बंगले पर इन लोगों ने दबिश दिया है अब तक? किसी पीपीएस के यहाँ भी दबिश दी है अब तक? कब तक का भ्रष्ट सिपाही से दरोगा? कोई सरकार ने कभी ऐसा अभियान चलाया जो आईपीएसओ के यहाँ दबिश हो? कौन जाएगा चेक करने? कौन जाएगा? उनके यहाँ ऐसा विभाग कायम करें जो आईपीएसओ की गिरफ्तारी हो। सीबीसीआईडी सीबीआई सारी विभाग बना है, तो है विभाग क्यों नहीं बना है? लेकिन उनके यहाँ अब तक किसी ने सुना हो तो हमको बता दे कि आईपीएस पकड़ा गया। आईपीएस रिश्वत कहाँ से लेते हैं? ये सो लोग बंद लिफाफा करके 1-1 लाख 2-2 लाख 5-5 लाख डालेंगे, कुर्सी पर हम चार्ज पे बैठे रहें, इसलिए कि 1700 थाने हैं और इस समय 7000 के ऊपर इंस्पेक्टर केवल हैं और 60% इनको रहना है, 40% सब इंस्पेक्टर को रहना है। तो 60% में अधिक से अधिक 1000 चार्ज पे रहेंगे, 7000 हैं तो 7000 तो चार्ज पे रह पाएंगे नहीं। 1000 अपना प्लेस लगा रहे हैं, पैसा रुपया दे रहे हैं, पैसे की बदौलत चार्ज पे चल रहे हैं, काम की कोई कीमत नहीं है। भ्रष्ट जितना है उसी को पोस्ट कर दिया जा रहा है, इसलिए कि पैसे बगैर तो वो तो निकालेगा पैसा। देखिए आईपीएस आएगा इस प्रांत में तो निकालेगा, उसी तरह पैसे बगैर चार्ज पे तो निकालेगा। जेल जाए सिपाही दरोगा। इतना होने के बाद कुछ सुधार होगा कि नहीं? हाँ, कुछ बता सकते हैं? कभी सुधार तो इसका होना नहीं होगा। ये सिस्टम बन गया है। जब तक हम आप कहीं जाते हैं, अब पैसा दे देते हैं तो हमको संतुष्टि मिल जाती है कि मेरा काम हो जाएगा, हो या ना हो।
लेकिन मुझे संतुष्टि मिल जाती है। तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि वो भ्रष्टाचार, जब आप ही संतुष्ट नहीं है कि पैसा देने बिना काम होगा, तो कैसे इसका निवारण होगा। दरोगा जी ये बताइए कि माला दरोगा जी हो चाहे पुलिस जी हो, सबकी तनख्वाह 50,000 1 लाख 1.5 लाख जितना भी होती है, तो ये वसूली कौन करवाता है? आप तो रिटायर हो चुके हैं, आपको सब चीज़ पता है, थोड़ा जानकारी जाती है। वसूली तो मैं कहता हूँ कि कर रहा हूँ कि सरकार संबंधित है इसमें, सरकार संबंधित मुख्य रूप से सरकार वैसे भ्रष्टों को भेज रही है जिले पर, तो जा रहा है, कह रहा है कि जो है कि नरही थाना है, मुझे 5 लाख महीना चाहिए। वसूली कराने वाली सरकार है। आप बड़ी बात बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, नहीं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। इसको अगर जो निश्चित रूप से अंदरूनी अगर जो इसको सोचा जाएगा और जो बुद्धिजीवी लोग होंगे, तो निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि आदमी गलत कर रहा है कि सही कर रहा है। इसका मतलब कि दरोगा लोग और चाहे पुलिस वाले बधे हैं, एकदम बधे हैं, एकदम बधे हैं। एकदम बधे हैं। आप बताइए, नारायणी थाना जी